अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर करती हूँ वेलकम। ये एक रूटीन व्लॉग है, 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ समअप करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 डेज़ का ही व्लॉग होगा ये। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने ऑफ़िस की कर रही थी डीप क्लीनिंग। बहुत दिन हो गए थे, प्रॉपर डीप क्लीन नहीं हुआ था, तो ऑफ़िस के टाइम के बाद थोड़ा-सा मैंने कहा चलें हम ये आज मैं थोड़ा-सा ऑफ़िस की डीप क्लीनिंग कर कर ही घर जाऊँगी। जब थोड़ा-सा स्टाफ कम हो जाते हैं तो आसानी से सामान बाहर निकाल के और सफाई करवा कर ही प्रॉपर बंदा रीऑर्गेनाइज़ कर सकता है। तो यहाँ पे मैं, असिस्टेंट मेरी और मेरे ऑफ़िस के दोनों पियून्स बेचारे लगे हुए थे और यहाँ मेरे साथ सब चीज़ें मैंने कहा कि बाहर निकालें। मेरी ट्रॉफ़ीज़ सारे सब चीज़ें एवरीथिंग मैंने बाहर निकाली, सब चीज़ें क्लियर करी, क्योंकि यार आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है, वो साफ़ होना चाहिए। जहाँ पे आपकी रोज़ी जुड़ी होती है, बस एक इनर फीलिंग होती है कि आपको चेंज हो जाती है। फिर मैं घर आ गई, जो है वो नारियल पानी पीते हुए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था और ऑफ़िस के बिल्कुल सामने आजकल नारियल पानी वाला होता है, तो ये बेनिफिट है कि चलें स्किन का भी ख्याल कर लेते हैं। उसके बाद मैं घर आई तो फरमाइश हुई जो है फवाद साहब की तरफ से कि भाई चाय बना लें। तो भाई चाय बनाई। चाय बिल्कुल शाम की अच्छी हो और ख़ुद बनाएं अपने हाथ से तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है पीने में। तो मैंने अच्छी सी चाय बनाई। शानसी की फरमाइश हुई कि मम्मा मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं, उसके लिए पॉपकॉर्न बनाए। और फवाद ने नगेट्स खाने थे चाय के साथ, और फ़ारिस ने जो है वो टोस्ट लेने थे। तो बस हम लोगों ने सबने चाय एंजॉय करी। यहाँ पे मैं और फवाद चाय पी रहे थे। उसके बाद ये सूट लेकर आई थी अलमीरा से शानसी के लिए मैं। तो मैंने कहा चले शानसी आज आप ये पहन लो शावर लेकर। ये अलमीरा से मुझे मिल गया था ऑफ़ के बाद 5900 का, और बहुत अच्छा था। 2 पीस है, बहुत प्यारी सी शलवार है इसकी और कमीज़ है शॉर्ट। अच्छा जी, उसके साथ फिर मैंने भी शावर लिया और मैं भी फ़्रेश हो गई, और फिर मैं अब थोड़ा-सा बाहर निकलूँगी बच्चों के साथ, क्योंकि फ़वाद जो है वो अपना कुछ बिज़नेस का जो है वो बैठे हुए थे लैपटॉप पर, और मैंने कहा चलें कोई इशू नहीं है, हम ही निकल जाते हैं। बच्चों ने ज़िद करी तो मैंने कहा चलें पहले मम्मा के पास भी सलाम करते हैं, मम्मा को भी पिक करते हैं और फिर कुछ एंजॉय करके आते हैं। तो फिर ये वीकेंड दूसरे दिन का व्लॉग है। अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही ज़्यादा जो है हैक्टिक रहता है वीकेंड, आप लोगों का भी रहा होगा। आज अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं बस बड़ी मुश्किल सी, कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता कि मैं वीकेंड पे कहीं भी जाऊं, और क्योंकि बस ये होता है कि आराम 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 सोना और बस सोना सोना। तो बस बच्चों को लेके निकल गई हूँ। सबसे पहले करूँगी मम्मा को पिक, और क्या क्या प्लान है बच्चों को लेके, मैं क्यों निकली हूँ अभी इस टाइम। तो कुछ चीज़ें हैं वो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। एंड लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ब्लॉग कंप्लीट देखिएगा। सो चलते हैं अभी मम्मा के पास, और बस फिर सारा ब्लॉग आप लोग देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया आज। अच्छा यार, सबसे पहले मम्मा को पिक किया, उसके साथ ना मेरा मूड नहीं था ड्राइव करने का, तो मैंने कहा यार भाई को भी पिक करती हूँ। तो एक भाई फ्री थे तो मैंने कहा यार चलो साकिब भाई आप मेरे साथ ही चलो, थोड़ा सा शहर पे हमने ना जाना है और कुछ काम है। तो कह रहे कहाँ जाना है, मैंने कहा चलो चलो बस हम चले। तो मैंने बाद बाद में उनको कहा कि मुझे अंडे वाला बर्गर खाना है। तो कह रहे पागल तो नहीं हो रही हो तुम, मैंने कहा बस मुझे खाना है यार अंडे वाला बर्गर। बहुत याद आ रही थी बचपन की और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम पहले बहुत खाते थे, अब तो फास्ट फूड ये वो खाते हैं तो इसको पूछते ही नहीं है। बट लिटरली स्पीकिंग यार मुझे बहुत मज़े का लगता है ये। तो मैंने यहाँ पर अंडे वाला बर्गर खाया और मैं इतनी धुत थी खाने में कि मैंने देखा ही नहीं कि मेरे मुंह पे लग रहा है ये वो। और यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, फ़ारिस ने फ़र्स्ट टाइम खाया और वो इतना रिलैक्स और इतना मज़े से इन्जॉय कर रहा था। वो कह रहा था मम्मा बहुत यम्मी है, बहुत मज़े का है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं बस ये किया और इसलिए मैं बाहर गई थी, और यहाँ पर आकर मैंने कुछ कपड़े प्रेस करने थे। मैंने कहा चलो यार 2-4 सूट ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कराए, उसके बाद मैंने आराम किया। और ये जो है दूसरे दिन का व्लॉग है, ये है संडे का व्लॉग। तो संडे को मुझे जाना था हैदराबाद, मेरी एक मीटिंग थी, वरना तो मैंने नहीं जाना था, रेस्ट का मूड था।
कोई ऑफिशियल डे नहीं होता, मेरा फैमिली डे होता है। बट मैंने ना फवाद को कहा कि मुझे जो है हैदराबाद जाना है, तो मम्मा को मैं साथ ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी इंजॉय करवा दूँगी और मैं अपना ऑफिशियल डे भी ऑर्गेनाइज है तो वो भी मैं अपना फुलफ़िल गुजार लूँगी। तो यहाँ पर बच्चों के साथ सबसे पहले मैं निकली हैदराबाद के लिए। रास्ते में इनको मार्ट पे, ज़ाहिर सी बात है ये तो हो ही नहीं सकता कि कुछ जो है वो चीज़ें वग़ैरह ना लें। यहाँ पर शान से फ़ारिस को दिलाई कुछ चीज़ें ताकि वो रास्ते में इंजॉय करे। और फिर हम लोग पहुँच गए हैदराबाद। मैं चली गई मीटिंग में। मामा वालों को दे दी थी मैंने गाड़ी अपने ड्राइवर के साथ, तो मामा वाले पहले चले गए थे अपनी मतलब सिस्टर के घर, मेरी आंटी के घर। और उसके बाद जो है मैं निकल गई थी मीटिंग से फ्री होकर जो है ऑटो में मम्मा वालों की तरफ, क्योंकि मैंने कहा यार गाड़ी आएगी जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं ऑटो यूज़ कर रही हूँ और यार इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब तो ऑटो यूज़ करने का अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अपना करम और मतलब रहम करे अपने, मतलब जितना हमें नवाजा है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है यार, इतना अच्छा हमें रखा हुआ है। मैं पता नहीं कितने अरसे दराज बाद जो है ना ऑटो में बैठी थी यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग हैदराबाद में जब मैं स्कूल या कॉलेज जाती थी तो मैं ऑटो में ही जाती थी, और इवन हैदराबाद और मीरपुर खास में अब तो बैठते ही नहीं है ऑटो में। उसके बाद मैं मम्मा वालों के पास पहुंची और मम्मा बच्चों को लेकर डायरेक्टली पहुंच गई बॉलीवुड मॉल। सबसे पहले एटीएम यूज़ किया, क्योंकि शान से फ़ारिस को मुझे राइड्स वगैरह दिलानी थी और फिर हम लोगों ने डिनर भी करना था। तो मैंने कहा यार चलो कैश निकलवा लेती हूँ, क्योंकि हर जगह तो कार्ड नहीं यूज़ होता, तो मेरे पास कैश कम था। तो सबसे पहले एटीएम यूज़ किया। उसके बाद मैं आ गई फ़न एरिया में। शान से फ़ारिस को बहुत सारी राइड्स दिलाई, गेम्स खिलाए, बहुत अच्छा लगा, इनको बहुत मज़ा आया। और जब आपके बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली मतलब इतने खुश होते हैं। और ये हर पेरेंट्स, हर मदर, हर फादर अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात को, कि हम जो भी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में इतने बिज़ी होते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन जब हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं तो दिल करता है यार, मतलब इतनी इनके वसीले से, इनके ही तवक्कल से हमें सब कुछ मिल रहा है ना, तो हम इन पे भी, इनको भी क्वालिटी टाइम दें और इन पे भी इन्वेस्ट करें, इनको भी इंजॉय करवाएं। तो शानज़ी और फ़ारिस को लेकर मैंने बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड किया उस टाइम। और यहाँ पर एक एक्टिविटी चल रही थी तो शानज़ी ने परफॉर्म भी किया वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और यार आप कितनी मेहनत करते हो, हर काम में मेहनत है, बट यहाँ पे ये जो गर्ल्स थी ना, मुझे उनको देख कर ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील हुई कि यार मतलब ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये भी किसी की बेटी, ये भी किसी की बहन और ये भी किसी की जो है ना घर की होंगी फ़ीमेल, तो इस प्लेटफॉर्म पे, इस मतलब मार्ट पे, सॉरी मॉल में मेल भी आ रहे थे, पेरेंट्स भी आ रहे थे, मियाँ बीवी भी थे साथ। लेकिन ये जो डांस एक्टिविटी रखी थी, बच्चे तो ठीक है, आप टेडी बियर भी रखा हुआ है ठीक है, लेकिन आप एज अ गर्ल इतनी जवान मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन इनको ऊपर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा टास्क, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मैं नेगेटिव इसको कमेंट वो करूँगी, नंबर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे मैकडोनल्ड, क्योंकि मुझे खाना था मैक क्रिस्पी। उसके बाद फिर मैंने सोचा अपनी मम्मा को दूँ एक सरप्राइज़ गिफ्ट, तो मैं लेकर आ गई उनको जो है बोनांजा। और यहाँ पर ऑफ भी थी और रेगुलर न्यू अराइवल भी था, और मैंने उनके लिए लेना था अनस्टिच। तो मैंने कहा आप स्टिच तो बहुत सारे हम गिफ्ट्स करते ही रहते हैं, लेकिन अब आप अनस्टिच लो आज, और उसको फिर ख़ुद ही जो है स्टिच करवाओ अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे मम्मा ने एक ड्रेस पसंद किया, बहुत अच्छा था, मैंने उनको गिफ्ट किया। उसके बाद मैं आ गई थी अलमीरा पर, क्योंकि अलमीरा से मुझे कुछ ड्रेसेस लेने थे अपने लिए, और अलमीरा पर जो है ना वो क्लियरेंस 50% सेल लगी हुई थी। फिर मैंने ये वाला ड्रेस फ़ाइनल किया, और एक और ड्रेस किया था, उसकी मैं कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो। उसके बाद मैं वापस निकली, रास्ते में मुझे भूख लगी, मैंने कॉल करके ऑर्डर कर दी थी बिरयानी मिर्ची की, ताकि वो घर पहुंच जाए मेरे पहुंचने से पहले। और फिर बस यहाँ पर घर पर आके बिरयानी इंजॉय करी, और बस व्लॉग करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।